ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, सत और असत का विवेक, जिससे तत्व स्वरूप परमात्मा का बोध होता है। तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का बोध होता है। 7वें श्लोक से लेकर इस अध्याय में 11वें श्लोक पर्यंत ये ज्ञान के 20 साधन कहे। एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, इनको ज्ञान कहा। अज्ञानम यद तो अन्यथा, और अर्जुन इससे जो अतिरिक्त है वो सब अज्ञान है। आज के प्रसंग में गीता दर्शन 13 अध्याय 13 और श्लोक 12। जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने की भगवान प्रतिज्ञा करते हैं और उसके निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हैं। परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, सुनो अर्जुन, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्यते। हे अर्जुन, जो ज्ञेय तत्व है वह मैं तुम्हें कहता हूँ। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयं ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, वह मैं तुम्हें कहता हूँ, उस तत्व को सुनो जो जानने योग्य है तथा जिसको जान करके साधक परमानंद को प्राप्त होते हैं। जिसको जान करके मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको मैं, उस तत्व को मैं भली भांति तुम्हारे से कहूँगा। वचन दिया भगवान ने। वह तत्व अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, आदि अंत से रहित है। उसे परब्रह्म कहते हैं और वो परब्रह्म है, वह न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। न तो उसे हम सत कह सकते हैं न उसे असत कह सकते हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वह सभी का साक्षी है, वह चेतन है, वह कैवल्य स्वरूप है, वह निर्गुण है, गुण रहित है। ऋषियों का ऐसा मंतव्य है, आत्मा व्यक्ता अव्यक्ताभ्याम भिन्नः तद उभय साक्षित्वात्। आत्मा व्यक्त से और अव्यक्त से भिन्न है, सत से और असत से भिन्न है। तद उभय साक्षित्वात्, क्योंकि आत्मा दोनों का साक्षी है, सत का भी साक्षी है और असत का भी साक्षी है, व्यक्त का भी साक्षी है और अव्यक्त का भी साक्षी है। इसलिए आत्मा
व्यक्ता अव्यक्ताभ्याम भिन्नः तद उभय साक्षित्वात्, दोनों का साक्षी है। एकमेवा अद्वितीयम, वह स्वयं में एक है, अद्वितीय है, उसके सिवाय कोई दूसरा है नहीं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, वह परमात्मा स्वगत भेद शून्य है, सजातीय विजातीय उसमें भेद नहीं है। वह भेद रहित है, अद्वितीय है, निष्कल है और निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन उसे अपने संकल्प में नहीं ग्रहण कर सकता, वाणी उसको कह नहीं सकती, आँख ये उसे देख नहीं सकती। रामचरितमानस में भी जो ज्ञेय तत्व है उसका वर्णन करते हुए कहा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनर रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ योगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, गृह घ्राण बिन बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। उसकी महिमा का भला कौन वर्णन कर सकता है। तो ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, वाणी जिसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, वह वर्णन करते करते मन के सहित वापिस आ जाती है और कहती है नेति 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 नेति। हमने कहने की कोशिश की लेकिन कह नहीं सके। न इति न इति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। परमात्मा निर्विशेषे परानंदे कथम शब्द प्रवर्तते। जो परमात्मा निर्विशेष है, परम आनंद स्वरूप है, उस परमात्मा में कथम शब्द प्रवर्तते, उसमें शब्द की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहा अवांग मनस गोचरम, वह वाणी से परे है, वह मन से परे है। अन्यदेव द्वितीया तद अथो अविदितादथि, तद विदितात अथो अविदितात, वह विदित और अविदित दोनों से परे है। कैवल्य उपनिषद के ऋषि ने कहा अन्य देव, वह देव अन्य ही है। तद विदितात अथो अविदितात, वह विदित और अविदित से परे है। न उसे विदित ही कह सकते हैं, न उसे अविदित ही कह सकते हैं। केनोपनिषद में कहा यदि मन्यसी सुवेदेति नोन वेदेति वेद च, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं परमात्मा को जानता हूँ तो आप नहीं जानते। यदि मन से सुवेदेति, यदि तुम ऐसा मानते हो कि हम उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को अच्छी तरह जानते हैं तो आप नहीं जानते।
यदि मन से सुवेदेति नोन वेदेति वेद च, आप नहीं जानते। इसलिए देशतः काल तो वस्तुतः परिच्छेद रहितम ब्रह्म, वह देश से परे है, काल से परे है, वस्तु से परे है, परिच्छेद रहित है। देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है। इसको भी थोड़ा समझें। देश का मतलब वह परमात्मा। तुम सोचो कि भारत में है और दूसरे देशों में नहीं है, तो देश का भेद उसमें नहीं है। तुम सोचो कि काल वर्तमान में है, भविष्य में और भूत में नहीं है, ये काल का भेद भी उसमें नहीं है, वस्तु का भेद भी उसमें नहीं है। इसलिए देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है परमात्मा। उसकी व्याख्या भला कौन कर सकता है? किसी की सामर्थ्य नहीं है। नित्यः सर्वगतः, नित्यः सर्वगतो ही आत्मा, कूटस्थो दोष वर्जितः। वह आत्म तत्व परमात्म तत्व नित्य है, सब जगह व्यापक है, आत्मा है, कूटस्थ है, निर्विकार है और दोषों से रहित है। निर्विकार है, दोष वर्जितः और सभी दोषों से रहित है। ऐसा है परमात्मा। अब वह परमात्मा है क्या? उसका स्वरूप कैसे जाने हम? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। हे अर्जुन, जो ज्ञेय तत्व है उसको मैं अब तेरे लिए कहता हूँ। जो जानने योग्य है उसे मैं तेरे लिए कहता हूँ, जिसको जान करके तू अमृत को प्राप्त होगा, अर्थात परब्रह्म परमात्मा को भली प्रकार प्राप्त हो जाएगा, परमानंद को प्राप्त होगा। अनादिमत परम ब्रह्म, वह आदि अंत से रहित है, वह परमात्मा अनादिमत परम और वह परमानंद स्वरूप है। न सत न असत उच्यते। उस परमात्मा को न हम सत कह सकते हैं और न असत कह सकते हैं। अब आप सोचिए कि यदि अर्जुन ये कहे कि कुछ तो कहो, सत कहो या असत कहो, तो भगवान कहते हैं, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूँ। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना, बन गया देह में ही दीवाना। तू स्वयं वह ब्रह्म है, सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म तू स्वयं है। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमान, द्वंद्व रहित है, सत और असत के भेद से रहित है। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना, बन गया देह में ही दीवाना। मानव मात्र देह का दीवाना है, और ये कह दिया जाए कि देहों का दीवाना है। जो वस्तु सतचित आनंद स्वरूप परमात्म वस्तु है, उसका दीवाना तो कोई कोई होता है। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना, बन गया देह में ही दीवाना।
अपने अज्ञान से तू भ्रमाया, शेर हो करके भैं भैं मचाया। अपने अज्ञान से तू भ्रमाया, शेर हो करके भैं भैं मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, यह खजाना। झूठे सपने को है सत्य माना, झूठे सपने को है सत्य माना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह में ही दीवाना। अपने अज्ञान से तू भ्रमाया, शेर होकर के भैं 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 मचाया। तो परब्रह्म है। ये संसार तू नहीं है, संसार तेरा नहीं है। परिवार तू नहीं है, परिवार तेरा नहीं है। समाज तू नहीं है, समाज तेरा नहीं है। तू तो सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है, परमानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। लेकिन अपने को तूने जीव मान लिया है। बन गया देह में ही दीवाना। जीव मान करके इस देह का दीवाना बना हुआ है। और अपने अज्ञान से तू भ्रमाया। अपने अज्ञान से, अपने अज्ञान से, इसका अर्थ क्या है? अपने अज्ञान से तू भ्रमाया। अपने अज्ञान का मतलब तूने अपने आप को पहचाना नहीं, जाना नहीं, इसलिए अपने स्वरूप को भूल करके तू भ्रमित हो गया है। तेने अपने स्वरूप को जाना नहीं और शेर होकर के भैं भैं मचाया। अपने स्वरूप को भूल गया है तो तू शेर, लेकिन भेड़ बन करके भैं भैं करने लगा। है तो परमात्मा का स्वरूप, परमानंद स्वरूप। और जरा जरा से दुख से जो है, शरीर के दुख को अपना दुख मानकर, मन के दुख को अपना दुख मानकर, हाँ, और तू रो रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है। पहचाना अपने स्वरूप को। कोई भी, यह घरबार है, यह परिवार है, यह खजाना है, कुछ भी तेरा नहीं। झूठे सपने को है सत्यमान। ये सब झूठ है। हो के अविनाशी जन्मा मरा है। तू तो अविनाशी है, तेरा कभी नाश होता ही नहीं। अर्जुन, तेरा कभी नाश नहीं होता। हो के अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देखा डरा है। हो के अविनाशी जन्मा मरा है तो अविनाशी। और शरीर को मैं मान करके तू जन्मा और मरा, ऐसा समझता है मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। रज्जु में सर्प देखा डरा है। और रज्जु, अंधेरे में रज्जु को देखा तो रज्जु को रज्जु नहीं जाना, सर्प जान लिया और डर करके भाग रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, घबरा रहा है, मरने को हो गया है। हो के अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देखा डरा है। यही भ्रम भूल है, ये भ्रम है, यही भ्रम भूल है, तुझको ही सूल है। यही भ्रम भूल है, तुझको ही सूल है, ना भुलाना। सीप की चांदी में ही लुभाना, ना भुलाना। सीप की चांदी में ही भुलाना। सीप को देखा, सीप को सीप न समझा, उसे चांदी समझ लिया और भूल गया, उसमें मस्त हो गया। इसी प्रकार जो संसार है, संसार को संसार न समझा, देह को देह न समझा, शरीर को शरीर न समझा और अपने को मान करके ये मैं हूँ,
और दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। हो के अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देखा डरा है। ये ही भ्रम भूल है, तुझको ही सूल है ना भुलाना। सीप की चांदी में ही भुलाना, सीप की चांदी में ही लुभाना, सीप की चांदी में ही लुभाना। तेरी माया ही तुझको रिझाती, तेरे सिवा है ही कोई नहीं, ये सब तेरी माया है, तेरा ही स्वरूप है। तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। हाँ, कोई दूसरा नहीं है, सब कुछ तू ही बना हुआ है, ये सब तेरा ही खेल है। तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। खेल में खेलता, खेल में खेलता, दुख नित झेलता। खेल में खेलता, दुख नित झेलता, ना अघाना। चाहे मर स्थल के जल में नहाना। खेल में खेलता, दुख नित झेलता, ना अघाना। चाहे मरुस्थल के जल में नहाना। अरे सपने के दृश्य को किसी ने पाया है क्या? वह सपने का दृश्य मिथ्या होता है। इसी प्रकार से ये संसार का जो दृश्य है वो सब मिथ्या है। सपने में जितने भी स्वप्न देखते हैं आप, वो सब स्वप्न मिथ्या होते हैं। वहाँ केवल तुम ही एक सत्य होते हो। जो स्वप्न नहीं देखा था तब भी तुम थे, और स्वप्न देख रहे थे तब भी तुम थे, और स्वप्न समाप्त हुआ तो भी तुम हो। इसी प्रकार से ये समस्त जो खेल है विश्व का, ब्रह्मांड का, यह खेल नहीं था तो भी तुम थे, और ये खेल रच गया तो भी तुम हो, और ये खेल जब समाप्त हो जाएगा तो भी तुम ही रहोगे, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। खेल में खेलता, दुख नित झेलता, ना अघाना। चाहे मरुस्थल के जल में नहाना। मरुस्थल के जल में कोई नहा सकता है? जहाँ मरुस्थल राजस्थान में रेत उगलता हुआ, दिन में दोपहर की गर्मी में, धूप में जब रेत जो है अग्नि उगलता है तो दूर से लगता है कि वह जल है, उसमें कोई स्नान कर सका है क्या? तो इसी तरह से ये संसार बंध्या पुत्र है। जैसे नारी कोई बंध्या और कहो उसका पुत्र है, तो जब बंध्या है तो उसका पुत्र कहाँ हो सकता है, और यदि पुत्र है तो वो बंध्या नहीं है। इसी प्रकार से यह सारा संसार जो है बंध्या पुत्र है। वस्तुतः ये संसार है नहीं, केवल परमात्मा ही है। देह मानुष की ही राशि पाई, कर ले विज्ञान कुछ तो कमाई। आपको ये मनुष्य जीवन अनमोल रतन मिला है। देह मानुष की ही राशि पाई, कर ले विज्ञान कुछ तो कमाई। कर ले विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त कर ले। यह विज्ञान नाम कवि का है। जो हमारे संत हुए कवि, वो आपको सावधान करते, और विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त कर लो। देह मानुष की ही राशि पाई, कर ले विज्ञान कुछ तो कमाई। शुद्ध दर्पण धरा, रूप लख अपना। ज्ञान रूपी दर्पण में अपने स्वरूप को देखो। शुद्ध दर्पण धरा, रूप लख अपना। जो पुराना अविनाशी तत्व है, जो पुराना सनातन तत्व है। शुद्ध दर्पण धरा,
रूप लख आपना जो पुराना, चाहे पूरण जो आनंद पाना, चाहे पूरण जो आनंद पाना। देह मानुष की ही राशि पाई, कर ले विज्ञान कुछ तो कमाई। शुद्ध दर्पण धरा रूप लख आपना जो पुराना, चाहे पूरण जो आनंद पाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना। सच्चिदानंद तू, सच्चिदानंद तू, सच्चिदानंद तू। सुंदर भजन आप श्रवण कर रहे थे। तो भगवान कहते हैं गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो गेय तत्व है वह तत्व मैं तेरे लिए कहता हूँ। क्यों? यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिस तत्व को जानकर तू अमृत तत्व को प्राप्त होगा, परम आनंद को प्राप्त होगा। अनादि मत परम ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है आदि अंत से रहित है, ऐसा मेरा मत है। अनादि मत परम, वह जो ब्रह्म है वह अनादि वाला, आदि अंत से रहित परम ब्रह्म। न उसे हम सत कह सकते हैं, न उसे असत कह सकते, क्योंकि वो आप स्वयं हैं। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। अपने स्वरूप को पहचानो हे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। तो भगवान ने जो प्रतिज्ञा की कि मैं उस ब्रह्म की बात कहूँगा या उस ज्ञेय तत्व को कहूँगा जो ज्ञेय तत्व आदि अंत से रहित है और सत और असत से परे है, उसको आप समझें, सुने और समझें और सुलझें और उस तत्व को आप प्राप्त करें तो परमानंद का अनुभव होगा, परम शांति का अनुभव होगा, परम सुख का अनुभव होगा। इन शब्दों के साथ ही गीता पर भाव व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देंगे। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे भाव, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन शब्दों के साथ ही आपके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।